नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं संगम, नदियों के संगम। एक यहां पर बिंदु है और एक यहां पर है। ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं इस स्थान पर। ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। और ये है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। अब ये नदियां दोनों एक स्थान पर मिल रही हैं और इस स्थान को हम क्या कहेंगे? इस स्थान को हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब ये दोनों नदियां मिलती हैं, इसके बाद एक नदी का निर्माण करती हैं और इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा। एक नदी और आकर के यहां से मिलती है इस क्षेत्र से। इस नदी का नाम होता है पिंडार नदी। पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा पर जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। लेकिन क्या हुआ, फिर भी नदी का नाम नहीं बदला। नदी का नाम रहता है सिर्फ अलकनंदा। नदी का नाम रहता है अलकनंदा। नदी का नाम रहता है अलकनंदा। एक नदी इधर से आती है और इसमें मिलती है इस स्थान पर, और इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा पर मिलती है और इस संगम को कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और नदी का नाम फिर भी नहीं बदला, नदी का नाम रहा अलकनंदा। अलकनंदा। एक नदी इधर से आती है और इसमें मिलती है जिस नदी का नाम होता है भागीरथी। इस नदी का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकलती है और भागीरथी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध। और भागीरथी अलकनंदा पर जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं हम देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। और एक नदी का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। एक नदी बन जाती है और इस नदी का नाम होता है गंगा। आशा करता हूं ये संगम आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।